तो कहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं? जिनके बच्चे शोर कर रहे हैं उनको शांत करिए या बाहर ले जाइए। और आपस में कोई बातें नहीं करेगा। जो खड़े हैं या बैठे हैं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज पहला उत्सव है भगवान बलराम की रास यात्रा। तो भगवान बलराम के से जो जुड़ी हुई गोपियां हैं वे श्री कृष्ण से नहीं जुड़ी। जो गोपियां श्री कृष्ण से जुड़ी हैं वो बलराम जी से नहीं जुड़ी। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई गोपियों के 100 प्रकार हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई गोपियों के 100 प्रकार हैं, 100 यूथ हैं। अलग अलग अवतारों में, भगवान राम के अवतार में पुल्लिंग कन्याएँ हैं, गोपियाँ बनी कृष्ण के अवतार में। अयोध्या वासिनी स्त्रियाँ भी गोपियाँ बनी, मिथिलापुर वासिनी स्त्रियाँ भी गोपियाँ बनी, और कौशलपुर वासिनी स्त्रियाँ भी गोपियाँ बनी। भगवान वामन देव के अवतार में सुतलपुर वासिनी, सुतल लोक वासिनी स्त्रियाँ भी गोपियाँ बनी। तो अलग अनेकों अवतारों में भगवान से कई स्त्रियाँ जो आकर्षित थीं वे कृष्ण के अवतार में गोपियाँ बनी। 100 प्रकार की गोपियाँ हैं। परंतु बलराम जी के से भी जुड़ी हुई गोपियाँ हैं, वो एक प्रकार की गोपियाँ हैं। वो कौन सी गोपियाँ हैं? नाग कन्या गोपियाँ। पाताल में भगवान जो है शेष के रूप में निवास करते हैं और शेष जी की पूजा करने के लिए नाग की कन्याएं, नागों की कन्याएं जो आती हैं तो वो उनसे आकर्षित होती हैं। तो उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे जो व्रत और पूजा करती हैं उसके फलस्वरूप वे ब्रज में गोपियाँ बनी। तो ये गोपियाँ बिल्कुल अलग हैं जो भगवान बलराम जी से ही केवल संबंधित हैं। और भगवान बलराम जो है जब श्री कृष्ण ब्रज में रहे तो श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रास नृत्य करते थे उस समय बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ कोई भी रास नृत्य नहीं किया। लेकिन जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, उसके बाद बलराम जी अकेले गए ब्रज में और वो नाग कन्या गोपियाँ उनकी प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बलराम जी ने रास किया। तो वो वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में है और गर्ग संहिता में है। और इसी में ये बलराम जी की रास यात्रा कही गई है। रास यात्रा का मतलब कि कई दिनों तक उन्होंने रास किया गोपियों के साथ में, क्योंकि एक बार आए ब्रज में तो मधु और माधव 2 महीने यानी चैत्र बैसाख 2 महीने भगवान बलराम रहे इसमें ब्रज में, तो उन्होंने रास किया। तो जो चैत्र पूर्णिमा है ये इसे बोलते हैं बसंत पूर्णिमा। तो बसंत पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है, रात्रि का अंधकार पूरी तरह से दूर होता है। तो ये विशेष रूप से रासलीला बलराम जी की है। लेकिन आगे के भी दिनों में और पीछे के दिनों में भी बलराम जी ने उन रात्रियों में रास किया था नाग कन्या गोपियों के साथ में, जिन जिन रात्रियों में रात्रि का अंधकार दूर होता है। और इस लीला में बलराम जी ने जब यमुना जी को बुलाया, जब रास नृत्य में थकान आ गई तो यमुना जी को बुलाया, लेकिन यमुना जी नहीं आई, ये सोच करके कि ये जो है मदिरा पान करते हैं। तो ये सोच करके यमुना जी नहीं आई तो बलराम जी ने फिर उनको जो है डांटा और उनको भयभीत किया और यमुना जी को फिर अपने हल से खींचा। तो यमुना जी फिर भयभीत होकर के बलराम जी की शरण में आई और बलराम जी को अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण ये सब भेंट किए। तो ये जो है यमुना जी को इसलिए कहा जाता है यमुना कर्षक, यमुना को खींचने वाले। यमुना जी को उन्होंने इस प्रकार से धमकी दी थी कि तुम्हें सैकड़ों धाराओं में
विभक्त कर दूंगा। तो फिर यमुना जी जो है उनकी शरण लेती हैं। तो बलराम जी की रास यात्रा का काफ़ी वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में और गर्ग संहिता में। फिर श्री कृष्ण वसंत रास है, तो वसंत पूर्णिमा है ना, तो जितनी भी पूर्णिमा होती हैं, साल में 12 महीने होते हैं, तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होती है। तो जितनी पूर्णिमा होती हैं, तो करीब करीब प्रत्येक पूर्णिमा में भगवान जो है गोपियों के साथ में रास नृत्य किया करते थे। कुछ पूर्णिमा जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो अलग बात होती है, नहीं तो लगभग सभी पूर्णिमा में भगवान रास नृत्य करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा ही एक ऐसा अवसर होता है कि जब रात्रि का अंधकार दूर होता है। तो श्री कृष्ण ने जो चैत्र पूर्णिमा में रासलीला की गोपियों के साथ में, तो ये भगवान की रासलीला बहुत दिव्य है। और परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि भगवान अगर ऐसी लीला करते हैं, रास लीला करते हैं गोपियों के साथ में, तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। उन्होंने कहा धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च सायसम, कि ईश्वर को जो है कोई दोष नहीं लगता अगर वो धर्म का उल्लंघन करें। तेजी ये सामने दोष आए, तेजस्वियों को दोष नहीं होता। बहने सर्वभुजो था, जैसे अग्नि सब कुछ भोजन, अग्नि जो है सब कुछ खा लेता है, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। जितनी अशुद्ध वस्तुएं हैं अग्नि जला देता है। तो अग्नि जो है हर अपवित्र वस्तु को जला देता है, इसलिए अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसे भगवान भी कोई भी अशुभ कर्म, अशुद्ध कर्म अगर करते हैं तो भगवान अशुद्ध नहीं होते, बल्कि वो कर्म भी पवित्र हो जाता है। कोई भी भगवान कर्म करेंगे तो वो पवित्र हो जाता है और भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते। इसलिए भगवान की रासलीला ये नकल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है सुनने के लिए है, सुनाने के लिए है। और वो सुनना भी किस प्रकार से, श्रद्धान्वित तो अनुशृणुयात् अनुवर्णयेत्, यहाँ श्रद्धापूर्वक जो है जो सुनता है तो उसको जो है भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। फिर बंसीवादन ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है। तो बंसीवादन ठाकुर ये बंसीदास बाबा जी नहीं हैं, बंसीदास बाबा जी अलग हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बाद में हुए। बंसीदास बाबा जी तो हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में। ये बंसीवादन ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण कर लिया था, उसके बाद फिर जब नवद्वीप में आए थे तो कुलिया ग्राम में भगवान चैतन्य ठहरे थे। और कुलिया ग्राम में माधवदास नाम के एक बहुत बड़े भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनके घर में ठहरे थे। उनके घर में कुछ दिन ठहरे और भगवान कीर्तन करते रहे उनके घर में और सत्संग करते रहे उनके घर में। तो उसी समय में चैतन्य महाप्रभु के रहते हुए उनके घर में, माधवदास के घर में इनका जन्म हुआ था। यह बंसीवादन ठाकुर इनका जन्म हुआ था। और ये भगवान कृष्ण की बंसी के अवतार हैं। ये बाबा जी नहीं हैं, ये जो है बंसीवादन ठाकुर ये बहुत जो है समर्पित थे भगवान के चरणों में। और जब भगवान चैतन्य ने संन्यास ले लिया था तो जो उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया देवी, तो उनकी सेवा में ये बने रहे। और विष्णुप्रिया देवी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अर्चा विग्रह की पूजा करती थीं, तो जब विष्णुप्रिया देवी ने जो है परम धाम में गमन किया, तो वो जो मूर्ति थी चैतन्य महाप्रभु की, उसे धामेश्वर महाप्रभु कहा जाता है। और नीम की लकड़ी की बनी हुई मूर्ति चैतन्य महाप्रभु की। तो फिर ये जो है जो बंसीवादन ठाकुर हैं, ये जो है उस मूर्ति की पूजा करते रहे चैतन्य महाप्रभु की। तो इनका जो है बहुत विशेष जो योगदान है वो ये है कि विष्णुप्रिया माता चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी, तो उनकी सेवा में लगे रहे और धामेश्वर महाप्रभु की भी ये सेवा करते रहे। और
श्यामानंद प्रभु का आज आविर्भाव दिवस है। तो श्यामानंद प्रभु का जीवन चरित्र तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन उनके जीवन चरित्र में एक घटना जो विशेष आती है वो है नूपुर की प्राप्ति। नूपुर की प्राप्ति तो जिस समय उनको वो कौन सा कुंज है, निधुवन बोलते हैं, निधुवन में जो है वो जो है झाड़ू लगाते थे, है ना। तो रात्रि के समय उनको सोने का नूपुर मिला, और वो नूपुर जो है मंजू घोष नाम का नूपुर था, राधा रानी के चरणों में, जो विशेष रूप से शोभा देता है। तो निधुवन में भगवान कृष्ण प्रत्येक रात्रि में आते हैं और राधा रानी और गोपियों के साथ में विहार करते हैं। तो उस दिन जो है राधा रानी भगवान कृष्ण के जो है प्रसन्नता के लिए कुछ विशेष रूप से नृत्य करती रहीं, और उस नृत्य में उन्होंने जो है अपने पैर को इतनी तेज़ी से गति प्रदान की कि उनके पैर का नूपुर जो है गिर गया। और जैसे ही सवेरा होने वाला होता है तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में बड़ी जल्दी अपने घर चली जाती हैं कि उनकी सास, जो जटिला सास है, उसको पता ना चले कि राधा रानी अपने घर से बाहर निकली। और फिर राधा रानी जब घर में आती हैं तो ललिता से कहती हैं कि मेरे पैर का मंजू घोष नाम का नूपुर नहीं मिल रहा। तो उस समय ललिता जो है जाती हैं पता लगाने के लिए उस नूपुर का। तो ललिता एक वृद्धा के वेश में जाती हैं और इनसे पूछती हैं कि हे साधु, मेरी बहू यहाँ पर आई थी और फूल चुनने आई थी, और एक शेर को देख करके वो डरी और भागी, तो उसके पैर का नूपुर गिर गया है। अगर आपको मिला हो तो बता दीजिए। तो ये बड़े चतुर थे, तो उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हैं? देवी आप कौन हैं और आपका क्या परिचय है? तो उन्होंने कहा कि मैं कान्य कुब्ज की एक ब्राह्मणी हूँ और मेरी बहू का नूपुर है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे वस्त्र धारण किए हैं, इतनी निर्धन आपका जो वेशभूषा है, तो ऐसे में तो ये लगता नहीं कि आपका नूपुर या आपकी बहू का नूपुर हो सकता है। परंतु फिर भी अगर ऐसा नूपुर, दूसरा नूपुर आप अपनी बहू का ला करके दिखा दें तो फिर 10-5 आदमियों के सामने मैं वो नूपुर दे सकता हूँ। अब तो ये बात और ज़्यादा मतलब फंस गई ललिता, क्योंकि ये तो गुप्त रूप से भगवान कृष्ण के साथ विहार करती हैं राधा रानी, और वो कहते हैं 10-5 लोगों के सामने मैं नूपुर दूँगा। तो ये तो रासलीला भगवान की जो राधा रानी और गोपियों के साथ होती है तो एकदम ऐसे ही गुप्त रूप में होती है। तो ललिता जो है अब फंस गई, उन्हें कुछ उत्तर नहीं मिला। तो इस प्रकार से फिर ललिता जो है पूरा भेद बता देती है कि ये राधा रानी का नूपुर है और तुम जो है इस नूपुर को दे दो। तो ये जो है फिर ललिता जी से जो है वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपना जो है अपना दिव्य रूप दिखाई, दर्शन कराइए। तो ललिता देवी अपना दर्शन कराती हैं। फिर बाद में राधा रानी के पास ये श्यामानंद को ले जाती हैं, और राधा रानी जो है कहती हैं कि ये जो नूपुर है ये जो है इनको कृष्णदास को ये जो नूपुर मिला है ना, तो ये अगर नूपुर मेरे चरणों में पहनाना चाहते हैं तो इनको ललिता जी देवी से कहा कि मेरा मंत्र प्रदान करो, क्योंकि कोई भी पुरुष राधा रानी के चरणों में नूपुर नहीं पहना सकता या चरणों के दर्शन भी नहीं कर सकता। तो राधा रानी ने कहा कि पुरुष रूप में तो मेरे चरणों के दर्शन कर नहीं सकते, नूपुर पहनाने की बात तो बहुत दूर है। तो ललिता से कहा मेरा मंत्र प्रदान करो इनको, और वृंदा देवी से कहा कि मेरे कुंड में स्नान कराओ। तो ललिता देवी ने राधा मंत्र प्रदान किया और वृंदा देवी इनको ले गई, राधा कुंड में स्नान कराया, तो ये मंजरी रूप में हो गई। और कनक मंजरी इनका जो है स्वरूप है। तो नित्य लीला में कनक मंजरी है राधा रानी की सेवा में। तो कनक मंजरी के रूप में फिर जो श्यामानंद प्रभु थे, जो कृष्णदास थे, उन्होंने राधा रानी के चरणों में नूपुर पहनाया, और राधा रानी ने उसी नूपुर को जो है इनके माथे में जब लगाया तो इनका जो हरि मंदिर
तिलक जो था वो नूपुर के आकार में बदल गया। तो इस तरह से राधा रानी ने इनके ऊपर बड़ी कृपा करी और फिर इनको फिर से पुरुष का रूप दे दिया कि अब तुम कृष्णदास के रूप में तुम जो है अब वापस जाओ, क्योंकि इस संसार में तुमको जीवों का उद्धार करना है और बाद में फिर तुम कनक मंजरी के रूप में मेरी सेवा में आ जाना। तो राधा रानी ने इनको अपने हृदय से भगवान श्याम सुंदर का एक बहुत सुंदर जो छोटी सी मूर्ति है वो निकाल के प्रदान की। तो इनको जो है एक तो नूपुर प्राप्त हुआ, एक तो ये बहुत बड़ी घटना है। दूसरा इनको तिलक का दूसरा ही चिन्ह प्राप्त हो गया, नूपुर तिलक, दूसरी घटना। और तीसरी घटना क्या थी कि इनको श्यामानंद नाम प्राप्त हो गया, तीसरी घटना। तो 3 घटनाएं। ललिता ने कहा ये तीनों घटनाओं को किसी को नहीं बताना है, जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को नहीं बताना। अब ये देखिए कि इतना बड़ी जो है बात है कि इनका तिलक जो है बिल्कुल अलग हो गया, नूपुर तिलक हो गया और नाम भी कृष्णदास से श्यामानंद नाम पड़ गया हैं। अब इसको अगर ना बताएं तो कितनी इसमें भ्रांति पैदा होगी, क्योंकि इनके गुरु हृदय चैतन्य थे। हृदय चैतन्य ने इनको शिष्य बनाया था और जब शिष्य बनाया तो तिलक का एक विशेष जो चिन्ह होता है वो इनको प्रदान किया और नाम प्रदान किया कृष्णदास। अब कृष्णदास से नाम इनका बदल करके हो गया श्यामानंद और तिलक भी जो अलग हो गया। और ललिता जी ने कहा कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को ये घटना नहीं बताना। तो बड़ी समस्या पैदा हो गई और जितने लोग हैं उतनी लोग बातें करने लगे, भाई इनका तो नाम बदल गया, इनका तो तिलक चिन्ह बदल गया। तो फिर सब लोगों ने यही सोचा, भाई जीव गोस्वामी के द्वारा ये जो है ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो लगता है जीव गोस्वामी ने इनको अपना शिष्य बना लिया और हृदय चैतन्य के ये शिष्य हैं, तो इन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और जीव गोस्वामी को अपना गुरु बना लिया। अब हृदय चैतन्य थे अंबिका कालना में जो बंगाल में है और ये वृंदावन में है। तो हृदय चैतन्य को जब पता चला तो बड़े दुखी हो गए कि मेरा शिष्य है वो कृष्णदास, जीव गोस्वामी के पास तो मैंने पढ़ने के लिए भेजा था और उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो जीव गोस्वामी ने फिर उनको ये बताया कि मैं इतना अपराध नहीं कर सकता कि आपके शिष्य को मैं अपना शिष्य बनाऊं। तो मैंने शिष्य नहीं बनाया, लेकिन फिर जीव गोस्वामी ने पहले से निश्चित कर लिया था कि भाई उत्तर क्या दिया जाए। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो, जब मैंने कृष्णदास से पूछा कि तुम्हारा ये नाम जो कैसे बदल गया और नूपुर का तिलक कैसे हो गया, तो इन्होंने बताया कि इनके गुरु ही सपने में आए थे, हृदय चैतन्य, और उन्होंने ये नया नाम दिया है मुझे और नया तिलक का चिन्ह दिया है। तो कृष्णदास ने भी कहा कि हाँ यही बात है, गुरु महाराज हृदय चैतन्य आप ही मेरे सपने में आए और सपने में आपने मुझे ये नाम दिया और ये तिलक का चिन्ह दिया। तो हृदय चैतन्य और ज़्यादा नाराज़ हो गए, बोले कि मैंने तुम्हें सपने में जो कुछ बातें बताई या आदेश दिया तो उसका तो मुझे कुछ पता नहीं है और तुम सपने को सच मानते हो हैं और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत संकट की स्थिति हो गई, बड़े संकट की स्थिति हो गई। तो फिर हृदय चैतन्य ने कहा कि अब देखो, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो देखो इसकी परीक्षा होगी। परीक्षा ये होगी, तुम्हारा जो नूपुर का तिलक है इसको मैं पानी से मिटा दूंगा और तुम्हारे छाती में श्यामानंद जो नाम लिखा है उसको मैं मिटाऊंगा। अगर दोबारा फिर से अगर आ जाए, अपने आप आ जाए, तो माना जाएगा कि तुम्हारा सपना सच्चा है। तो फिर ये जो श्यामानंद प्रभु जो है अब क्या करते हैं कि अपना शरीर छोड़ देते हैं और अपने सिद्ध देह से कनक मंजरी के रूप में राधा रानी के पास पहुंचते हैं। और राधा रानी फिर जो है
सुबल को बुलाती हैं, सुबल जो कृष्ण के सखा हैं। तो सुबल सखा जो है उस समय भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। तो सुबल सखा भगवान चैतन्य की लीला में गौरीदास पंडित के रूप में आए थे, और गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदय चैतन्य। तो हृदय चैतन्य के शिष्य ये कृष्णदास थे। तो कृष्णदास के गुरु ये कौन है? गौरीदास पंडित। अब राधा रानी के सामने सुबल सखा ने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, अब तुम ये बताना कि सपने में मेरे गुरु के रूप में आए थे, मेरे गुरु के रूप में आए थे, उन्होंने ये नाम दिया है और ये जो तिलक का चिन्ह दिया है, और मेरी कृपा से अब तुम जाओ अपने शरीर में वापस जाओ, और तुम्हें वो जो नूपुर का तिलक दोबारा प्रकट हो जाएगा और श्यामानंद नाम दोबारा प्रकट हो जाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। अब ये जीवित हो गए और फिर सबने देखा कि जो नूपुर का तिलक जो मिटाया था वो फिर से चमकने लगा माथे में, और छाती में जो श्यामानंद नाम लिखा था वो भी दोबारा चमकने लगा। और इन्होंने फिर बताया कि आप जो है बुरा ना माने, आप मेरे गुरु हैं, परंतु मेरे गुरु के गुरु आपके गुरु ने आपके रूप में सपने में मुझे ये नाम दिया और तिलक का चिन्ह दिया। इस प्रकार से इनकी बड़ी रक्षा हुई। तो श्यामानंद प्रभु का जो है जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। इन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से स्थानों में कितना प्रचार किया, वो काफ़ी बातें इसमें वर्णन हुई हैं, तो उतना तो समय नहीं हमारे पास में। तो ये बंसी वादन ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा हुई। अब राधा कुंड का आज आविर्भाव दिवस है। तो राधा कुंड का आविर्भाव दिवस एक तो चैत्र पूर्णिमा जो आज है इस दिन माना जाता है, और दूसरा आविर्भाव दिवस माना जाता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, बहुल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को माना जाता है। तो कई सालों तक तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही राधा कुंड का आविर्भाव ये निश्चित होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से अब चैत्र पूर्णिमा को राधा कुंड का आविर्भाव निश्चित किया जाता है। तो दोनों सही हैं, क्योंकि आज के दिन चैत्र पूर्णिमा के दिन राधा कुंड का आविर्भाव जो हुआ था वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के द्वारा हुआ था, और वो अरिष्टासुर का जब वध हुआ था तो उस समय ये आविर्भाव राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव हुआ था। और फिर जब भगवान कृष्ण की लीला समाप्त हो गई तो ब्रज में सब लीला की स्थलियाँ लुप्त हो गई, और राधा कुंड श्याम कुंड भी बिल्कुल लुप्त हो गए। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए थे ब्रज में, तो उन्होंने राधा कुंड का पता लगाया और श्याम कुंड का पता लगाया, और निश्चित किया कि ये राधा कुंड ये श्याम कुंड ये है। तो वो कार्तिक शुक्ला अष्टमी थी। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को राधा कुंड श्याम कुंड का जो प्राकट्य हुआ वो वास्तव में आविष्कार हुआ था, रिसर्च, चैतन्य महाप्रभु ने रिसर्च किया। लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड का वास्तव में प्राकट्य तो हुआ था आज के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा की रात को ही चंद्रमा के द्वारा पूरा अंधकार दूर होता है, और तभी भगवान जो है पूर्णिमा की रात्रि में लीला करते हैं, राधा रानी गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो आज के दिन वो लीला हुई थी कि भगवान ने आज की रात में जब अरिष्टासुर का वध किया था वो बैल के रूप में आया था, तो भगवान ने उसका वध किया और पूरे ब्रजवासियों का संकट दूर हुआ। लेकिन जब भगवान रात्रि में जब गोपियों राधा रानी के साथ मिलने आए तो उन्होंने हंसी मजाक किया। तो गोपियाँ हैं, राधा रानी भगवान से हंसी मजाक करती हैं, तो हंसी मजाक करने लगी, बोले कि आपने तो जो बैल का वध किया है तो वो तो गोहत्या का पाप है, आपको तो गोहत्या का पाप लगा, तो आप हमको मत छूइए, आप हमको नहीं छूना कि आपको आपके हाथ से जो है गोहत्या का पाप लगा है। तो भगवान बोले कि वो तो असुर था और मैंने उसका वध किया तो तुम्हारा ही संकट दूर किया। बोली ठीक है असुर था, लेकिन वो चूँकि बैल के रूप में था तो आपको तो वो जो है प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले अच्छा ठीक है बताओ मुझे क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा सबसे कठिन जो कि कोई नहीं कर सकता ऐसा कार्य कहा। क्या कहा
कि तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करो। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करो। अब पता है पृथ्वी के तीर्थ कितने हैं? पृथ्वी के तीर्थ इतने हैं जितने आपके शरीर में रोए हैं। आपके शरीर में कितने रोए हैं? 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ तीर्थ तो पृथ्वी में है, उनमें स्नान करना। फिर स्वर्ग में कितने तीर्थ हैं? उनमें स्नान करना। फिर नीचे के लोकों में पाताल में कितने तीर्थ, उनमें स्नान करना। तो 68 करोड़ तीर्थ। कितने? 68 करोड़ तीर्थ में स्नान करना है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं? संभव नहीं है। कितने जन्म लग जाएंगे? 68 करोड़ तीर्थ में स्नान करने कितने जन्म लग जाएंगे? तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य होता है, भगवान के लिए वो सबसे ज़्यादा सरल होता है। हमारे सबसे ज़्यादा जो कठिन कार्य है, भगवान के लिए सबसे ज़्यादा सरल। भगवान कहते हैं इसमें क्या दिक्कत है, अभी मैं करता हूँ, सब तीर्थों में ही बुलाता हूँ। अपने बाएं पैर की एड़ी मारी, गड्ढा हो गया, और सब तीर्थों को बुलाया। तीनों लोगों से तीर्थ आए और अपना अपना जल डाल करके वो श्याम कुंड बनाया और भगवान ने स्नान किया, है ना। इसके बाद फिर भगवान ने स्नान किया और भगवान जो है बड़े उसमें प्रसन्न होकर के बोले, देखो मैं तो पवित्र हो गया, लेकिन तुम्हारी जो गोपियों की जो महारानी है, राधा रानी, तो वो तो पवित्र नहीं हुई। तो गोपियों ने कहा हमारी राधा रानी ने थोड़ी गोहत्या की थी, वो तो आपने की थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो प्रजा अगर कोई पाप करती तो राजा को लगता है, तो ब्रज की जो महारानी राधा रानी है, तो हमारा पाप तो उनको लगा। तो अब राधा रानी ठीक है, अब गोपियों ने विचार किया ठीक है राधा रानी को तो गोहत्या लगी है, तो क्या करें। तो जो है मानसी गंगा से वो सोच रहे हैं कि यहाँ जो है एक कुंड बनाया जाए और मानसी गंगा का वो पानी लाया जाए। तो बहुत परिश्रम होता। तो भगवान कृष्ण ने 68 करोड़ तीर्थों को आज्ञा दी कि राधा रानी के चरणों में गिरो, उनसे आज्ञा मांगो और उनका कुंड भर दो। तो सब तीर्थ 68 करोड़ तीर्थ राधा रानी के सामने गिरे चरणों में, बोले हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करें, आपके कुंड को हम भर देते हैं। तो जब राधा रानी प्रसन्न हो गई, तो फिर श्याम कुंड का तट तोड़ करके राधा कुंड का जो होता है वो पूरा भर गया। इस प्रकार से राधा कुंड का भी जो पानी है और श्याम कुंड का पानी है, ये इसमें 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है, समझे। लेकिन ये तीर्थों की सप्लाई जो है एक विशेष लेवल पर बंद हो जाती है सप्लाई। अगर सप्लाई होती है तो पूरी पृथ्वी जो है डूब जाएगी, लेकिन एक विशेष लेवल पर भगवान की आज्ञा है कि सप्लाई बंद हो जाती है। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई। जब 2010 में हुआ था उसका जो है सफाई हुई थी राधा कुंड की, श्याम कुंड की, तो मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कि जितनी सीढ़ियां हैं उनमें भी छोटे छोटे छेद से धारा निकल रही पानी की, और जो नीचे मिट्टी थी उसमें भी पानी की धारा निकल रही थी। अलग अलग धारा निकल रही है मिट्टी में, समझो 68 करोड़ धाराएं। और ये धाराएं अपने आप बंद हो जाती हैं सप्लाई एक विशेष लेवल पर, धरातल पर, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो उस समय ये क्या हुआ था कि श्याम कुंड और राधा कुंड जो है एक प्रकार से लुप्त ही हो गए थे। मतलब क्योंकि अगर मिट्टी ऊपर आ जाए तो ये तीर्थ जो है, ये श्याम कुंड राधा कुंड जमीन के नीचे दब जाएंगे, कि पानी उसके ऊपर आएगा नहीं। भगवान की आज्ञा है उसके ऊपर पानी आएगा नहीं उतना लेवल पर। अगर खुदाई करें तो खुदाई करने से जो है वो कितना गहरा बना सकते हो, जब जितना गहरा चाहो उतना गहरा बना दो। और देखिए इतनी आश्चर्य की बात है कि ये जो श्याम कुंड राधा कुंड है, जिस समय इनका सफाई हुई थी तो पानी जब निकाला गया था तो इतनी मोटी धारा से पानी बाहर निकाला गया, लेकिन तो भी वो पानी जो है पूरी तरह से वो जो है खाली नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई शुरू हो जाती। और वो पानी जब सफाई हो गई, पूरा पंखोद्धार हो गया, तो फिर पानी कहीं से वापस नहीं लाया गया। वो पानी तो खेतों में चला गया था, लेकिन वो पानी जो है अपने आप आ रहा था, क्योंकि एक दिन में एक सीढ़ी भर जाती थी।
एक दिन में एक सीढ़ी भर जाती थी, इतनी बड़ी सीढ़ी एक दिन में भर जाती थी। इस प्रकार से भर गया, है ना। क्योंकि इसमें जो है चाहे जितने भी आसपास के कुंड हैं या सरोवर हैं गर्मियों में सूख जाते हैं, ये राधा कुंड और श्याम कुंड नहीं सूख सकते। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है, ये अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। तो इतना जो है आश्चर्य है राधा कुंड और श्याम कुंड का। तो जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे, राधा कुंड के तट पर भजन करते थे, तो उनके मन में इच्छा हुई कि राधा कुंड के और श्याम कुंड के तट अगर अच्छे बन जाएं, पक्के बन जाएं और खूब चौड़े, लंबे चौड़े बन जाएं तो काफ़ी लोगों को स्नान करने में सुविधा होगी, पक्के घाट बन जाएं। तो उनके मन में इच्छा हुई। अब इनका तो इतना धन था, इतनी धन संपत्ति थी, वो जो है जमींदार के लड़के थे, ये अपनी धन संपत्ति सब छोड़ करके यहाँ पर भजन करते थे। तो अब उन्होंने सोचा कि मेरे मन में जो विचार आया है कि धन संपत्ति आ जाए मेरे पास में तो राधा कुंड श्याम कुंड के तट पक्के बनवा दूँ। बातें नहीं, आपसे बोल रहा हूँ, बातें नहीं। यहाँ पर आकर के बातें कर रहे हैं, बड़ी लज्जा की बात है। कौन बातें कर रहा है? मेरे पास करताल नहीं ना, मैं वहाँ पर होता तो मैं सबको चुप कराता। बातें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो? जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेंगी। और आज विशेष दिन है तो बड़ा ध्यान सुनो और आगे आ जाइए, सुनना तो और आगे आ जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। राधा श्याम कुंड बनवाना था उनको, तो धन छूट गया था। उनके मन में इच्छा हुई कि राधा कुंड श्याम कुंड के पक्के तट बनवा दूँ, लेकिन अब पैसा तो उनके पास था नहीं। उन्होंने सोचा कि मैं तो बहुत अपराध कर रहा हूँ कि मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे पैसा मिले, लेकिन भगवान तो जानते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में धन की इच्छा नहीं है, वो तो काम चाहते कि भाई राधा कुंड और श्याम कुंड के पक्के घाट बन जाएं। तो एक बहुत धनी आदमी था जो बद्रीनाथ जा रहा था धन दान करने के लिए, तो उसको रास्ते में ही भगवान बद्रीनाथ ने सपना दिया कि तुम्हारा जो धन है वो तुम मेरे पास मत दो, तुम वृंदावन में जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी नाम के एक महात्मा है, उनको धन प्रदान करो। तो बद्रीनाथ के रास्ते से लौट करके वो जो धनी आदमी था वो वृंदावन में आया और पता लगाया, रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि मुझे बद्रीनाथ जी ने भेजा है कि मैं आपको धन दूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले नहीं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं। तो वो बोला कि नहीं, मुझे बद्रीनाथ ने आज्ञा दी। तो उनको याद आया कि अरे मेरी इच्छा हुई थी कि राधा कुंड श्याम कुंड के पक्के तट बनवा दूँ। तो फिर उन्होंने कहा देखो मैं तो धन नहीं लूँगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा काम आप करा दो। तो राधा कुंड श्याम कुंड के उन्होंने जो है पक्के तट बनवाए, है ना। तो राधा कुंड और श्याम कुंड के जब उन्होंने ये पक्के घाट बनवाए तो पशुओं के ऊपर भी बड़ी कृपा करते थे, उनकी बड़ी करुणा थी पशुओं के ऊपर कि पशुओं को भी जो है अगर प्यास लगे तो पानी पीने के लिए आ जाएं। तो जो पशु हैं वो सीढ़ियों से उतर नहीं सकते। तो राधा कुंड का भी जो घाट बनाया उन्होंने, तो एक जो है तरफ का जो घाट है वो उसका ढलान बनाया, ढलान वाला बनाया। ढलान वाला क्यों बनाया? जैसे कुत्ते हैं और गाय हैं, पशु हैं, वो भी जो है वहाँ से पानी पी सकते हैं। तो श्याम कुंड का भी एक तट जो है, एक तरफ का तट जो है वो ढलान वाला है और राधा कुंड का भी एक तट ढलान वाला है। तो इतना जो है मतलब सोचते हैं ये रघुनाथ दास जी। और जिस समय खुदाई चल रही थी इसके श्याम कुंड की और राधा कुंड की खुदाई चल रही थी, हैं, तो 6 वृक्ष थे ऐसे जिन्होंने सपना दिया रघुनाथ दास को कि हमें नहीं काटना, हम 5 पांडव और 1 द्रौपदी हैं और ब्रज रस को सिद्ध करने के लिए हम वृक्ष रूप में हैं, तो हमें नहीं काटना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब सपना देखा ऐसा
कि उनके जो है सपने में वो 6 वृक्ष कह रहे हैं कि हम सामान्य वृक्ष नहीं हैं और हमें नहीं काटना। तो उन्होंने जो है उन वृक्षों को जो है छोड़ा, तो श्याम कुंड का जो तट है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। 6 पेड़ों को उन्होंने छोड़ दिया था कि 5 पांडव और 1 द्रौपदी है। और जब राधा कुंड का जो है तट का जब खुदाई हो रही थी तो एक शिला उसमें कट गई, एक शिला कट गई तो उसमें से खून निकलने लगा। एक शिला कट गई तो खून निकलने लगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस समय खुदाई का काम बंद करा दिया। अब रात में जब सोए तो भगवान कृष्ण ने सपना दिया, भगवान कृष्ण ने सपना दिया कि ये जो शिला कट गई है ये गोवर्धन की जिह्वा है, गोवर्धन की जिह्वा, गोवर्धन की जिह्वा है। गोवर्धन पर्वत जो है ये लगातार एक दिन में 1 तिल नीचे जा रहे हैं। 1 तिल का मतलब आधा मिलीमीटर समझो, तो यानी आधा मिलीमीटर का मतलब 2000 दिन में 1 मीटर कम हो रहा है। गोवर्धन जो है नीचे जा रहे हैं और गोवर्धन का जो आकार है क्रौंच पक्षी के जैसा है, क्रौंच पक्षी के जैसा है। तो चोंच का स्थान जो है वो राधा कुंड में जा रहा है। तो वो जहाँ पर वो शिला कटी थी तो वो गोवर्धन की जिह्वा है। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा से उस शिला का जो टुकड़ा है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक मंदिर में स्थापित कर दिया, उसे कहते हैं जिह्वा मंदिर। गोवर्धन शिला का जो है एक मंदिर स्थापित कर दिया। तो इस तरह से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ है ना। तो आज के दिन जो है ये वो घटना है जब भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था और राधा रानी और श्याम कुंड, राधा रानी और गोपियों ने भगवान के साथ हंसी मजाक की। तो हंसी मजाक में ही जो है राधा कुंड श्याम कुंड बन गए। भगवान के जो है ये हंसी में ही जो है ये सब इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं। भगवान की हंसी में ही जो है 68 करोड़ तीर्थों का पानी राधा कुंड में आया, मतलब कितनी बड़ी बात है ना। और राधा कुंड का जो जल है तो ये जो है क्या है कि हम इस समय तो आज की टेक्नोलॉजी में हम इसको रख सकते हैं अपने पास में, क्योंकि आजकल ऐसी बोतलें आती हैं जो कि वायुरोधी होती हैं, हवा भी नहीं जाती है आजकल, तो हम रख सकते हैं। तो मेरा अपना खुद नियम है कि राधा कुंड का जल जो अपनी बोतल में रखा हुआ है, प्लास्टिक की बोतल में, वो कुछ बूंदें जो है अपने सिर में डेली डालता हूँ। राधा कुंड का जल है वो रोज़ जो है मैं अपने सिर में कुछ बूंदें डालता हूँ। हैं पी भी सकते हैं लेकिन पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पीने के लिए हो सकता है कि वो उतना सही ना हो पीने के लिए, लेकिन सिर में डालना स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो गंगा जल तो ऐसा है कि भाई पिया जाता है, राधा कुंड को पीने की बजाय सिर में डालना ही एक विधि बताई गई है। तो मैं जो है डेली सिर में डालता हूँ राधा कुंड का जल, है ना। तो ये जो है मतलब इतना बड़ा जो है कार्य है आज के दिन हुआ था, राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील बंसी वादन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री कृष्ण बसंत रास महामहोत्सव की जय, श्री बलराम रास यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।